हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक बहुत टॉपिक चल रहा है, नेहा तिवारी, सचिन और मनीषा को लेकर के, जिसमें अगर गलती देखते तो दोनों की ही है। सचिन की भी है और नेहा की भी है। पिस रही है उसमें मनीषा, जिसकी कोई गलती नहीं है। देखो, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। सामने से अगर कोई उनको एफर्ट्स लगा रही है लड़की, तो लड़के मौका नहीं चूकते। सबसे बड़ी गलती तो है नेहा तिवारी की। उनके पास एक बेटी थी, ठीक है ना। शादी प्लान कर रही थी तो। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब सचिन से उन्होंने भाई का रिश्ता बना रखा था, तो उनको सचिन को जब उन्होंने राखी बांध रखी थी, राखी बांधी मीन्स आपका पक्का वाला भाई हो गया। बोल रही हो आप तब तक तो ठीक है, चलो बोल रही हो आप, मैं समझ सकती हूँ, बोलने से कोई भाई भाई नहीं हो जाता। अगर आपने राखी बांध दी है किसी को, इसका मतलब आपका वो जन्म जन्मांतर भाई है। तो रिश्ते की मान मर्यादा बनाकर रखिए आप। अगर आपने राखी नहीं बांधी, तो प्यार करना गलत नहीं है, मैं प्यार के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई का पति खत्म हो गया तो प्यार नहीं कर सकती। दिल है भाई, कभी भी धड़क सकता है। लेकिन अगर आपने राखी बांधी थी, कम से कम उसकी लाज तो रखती। अब तो भाई बहन के रिश्ते पे भी लोग शक करेंगे, ठीक है ना। तो और दूसरा, उसमें आप उन दोनों हस्बैंड वाइफ की भी मैंने क्लिप देखी थी एक किसी इवेंट की। नेहा तिवारी उसमें मनीषा और सचिन के बीच में बैठी हुई है। मनीषा इतनी इमोशनल हो रही है, इतनी उदास है। नेहा बहुत खुश है। तो ऐसा क्यों भाई? हस्बैंड वाइफ कहीं भी गए हैं तो वो साथ में बैठेंगे, न कि आप उनके बीच में घुस के बैठ। साफ साफ दिख रहा है। और नेहा तिवारी का तो मुझे डे वन से, जब भी मैं इनकी रील देखती थी ना, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज हो गई, इनका जो बात करने का तरीका, पहले तो मुझे लगता चलो अच्छा है, लोग इनको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी फैमिली इन्हें बहन बहन मानती, इनको इतना प्यार देते हैं। जब इनकी सच्चाई सामने आई ना, भगवान कसम खा रही हूँ, ये वहाँ से ना यहाँ आ गई। इनको ना अर्श से फर्श पे आने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, नेहा तिवारी को, ठीक है ना। इन्होंने बहुत घटिया कराया जो भी कराया। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सचिन से राखी बंधवा के, वही है दिन में भैया रात में सैया, इन्होंने वही कर दिया। दूसरा सुमित, उस उनको देख करके ना सच में बहुत खराब लग रहा है सुमित को देख के। सुमित की तो कोई गलती नहीं है। अगर अब वो शादी करते भी हैं ना, तो ये समझो आप कि मुझे नहीं पता कि अब वो शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों को भी नहीं पता है, सुमित का डिसीजन है ये। लेकिन सुमित अगर शादी करते हैं तो वो मान सम्मान, वो इज्जत नेहा तिवारी को कैसे उनके घर में मिलेगी? मिलेगी कि नहीं? वो तो नहीं मिलेगी। गई हुई इज्जत तो नहीं मिल सकती अब, क्योंकि सोशल मीडिया मीन्स इतना थू थू हो रहा है। बच्चे बच्चे को, बड़े बूढ़ों को, सबको ये खबर पता है। ऐसी बात नहीं है, नेहा तिवारी को सभी जानते थे। 1 मिलियन प्लस इनके फॉलोअर्स हैं, वही सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाती हैं, सबको इनको जानता था। काफ़ी पॉपुलर पर्सन है ये। इतना एटीट्यूड में मैडम रहती थी कि मतलब ढंग से बात भी नहीं करती थी। अब क्या हुआ? समय का पहिया घूम गया। और सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है, पता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए लग रहा है मुझे सबसे ज़्यादा बुरा, सिर्फ मनीषा के लिए। मुझे ना सचिन की सिंपैथी है, ना ही नेहा से सिंपैथी है। मुझे सिर्फ और सिर्फ, पहली बात, उनका शादी करना ही गलत था। इतनी बड़ी बेटी होने के बाद कौन शादी करता है? कौन करता है शादी? इतनी बड़ी बेटी थी आपके, चलो ठीक है, आप कर भी रही थी शादी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना, सचिन को मूव ऑन कर रही थी, सचिन को, भाई वो प्यार करता था। पहले उन्होंने प्यार का जादू चलाया और फिर बीच मझधार में छोड़ रही थी। वो कैसे रह लेता है इनके बिना? तो उसने भी अपनी जगह सही किया बिल्कुल। गलती दोनों ने की है, पर सजा वो तीसरी भुगत रही है। ठीक, किसी को सपोर्ट करनी है ना, तो मनीषा को करो आप लोग। सचिन और नेहा एक भी सपोर्ट के लायक नहीं है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है नेहा तिवारी पे, ठीक है। बाद बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग किसको सपोर्ट करोगे। लेकिन मनीषा के लिए सच में बुरा लगता है।
बस यही बोलना था।